नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आप आज हैं मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। हम लोग क्लास में डेली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और हमारे झारखंड में प्रेजेंट टाइम पे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में जानकारी जो है लेते हैं। इस क्लास से हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि साथ ही साथ झारखंड में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग इस क्लास से जानकारी जो है वो लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इस क्लास में प्रॉपर मैपिंग के जरिए हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और झारखंड के मैप को देखते हुए चलते हैं ताकि आपको आसानी से झारखंड का मैप जो है वो याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा और आप आसानी से इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए और आज के हमारे पहले करंट अफेयर के बारे में बात जो है वो करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कब हूल दिवस मनाया गया है। अब सबसे पहले हम लोग हूल दिवस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आप लोग ही कमेंट करके सही आंसर बताइएगा कि हूल दिवस जो है कब मनाया जाता है या फिर हाल ही में कब मनाया गया है। देखिए 1855 में क्या हुआ था? तो 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है वो हुई थी। संथाल विद्रोह जो है आदिवासियों के साथ जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। आदिवासी लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। इसमें मुख्यतः अगर भूमिका की बात करेंगे तो सिद्धू कान्हो, फूलो झानो, चांद भैरव, कई और महान वीर थे झारखंड के वीर नायक, जिनका योगदान जो है इस संथाल विद्रोह में देखने को मिलता था। ये विद्रोह इतना ही भीषण, इतना खतरनाक विद्रोह था कि इसमें लगभग 15,000 से भी अधिक संथाल आदिवासी लोगों की मृत्यु हो गई, या फिर हम लोग कहें कि 15,000 से भी अधिक संथाल आदिवासी लोगों को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। लगभग 10,000 से भी ज्यादा गांवों को अंग्रेजों के द्वारा उजाड़ दिया गया, उन गांवों को नष्ट कर दिया गया। तो इसी विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए कब हूल दिवस मनाया जाता है? तो 30 जून को संथाल विद्रोह में शहीद हुए उन वीर नायकों को, झारखंड के उन वीर नायकों को याद रखने के लिए ही 30 जून को क्या मनाया जाता है? तो हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हूल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे। ऑप्शन क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, 30 जून को। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 30 जून को प्रतिवर्ष संथाल विद्रोह में मारे गए उन झारखंड के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको याद करने के लिए, साथ ही साथ झारखंड के आने वाले जनरेशन को उन वीर नायकों के बारे में बताने के लिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जो है वो जाता है। तो हाल ही में कब हूल दिवस मनाया गया है? हाल ही में कल, यानी 30 जून को। आज हो गया 1 जुलाई, ठीक है, तो कल यानी 30 जून को हूल दिवस मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो 30 जून को क्या होता है? 30 जून को
हूल दिवस जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल विद्रोह में शहीद हुए वीर नायकों को याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हूल दिवस जो है मनाया जाता है। 30 जून 1855 से 3 जनवरी 1856 तक ये संथाल विद्रोह जो है वो चला था। कब से कब तक? तो 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जो एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है, संथाल विद्रोह। और ये जो है 3 जनवरी 1856 तक चली थी। इस विद्रोह में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो, कई और वीर नायकों का जो योगदान है वो देखने को मिलता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फ्यूलो झानो, कई और लोगों की इस विद्रोह में बहुत ही अहम भूमिका जो है वो रही है। ठीक है, इस विद्रोह में लगभग 15,000 से भी ज्यादा आदिवासी मारे गए थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 15,000 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। सोचिए कितना ही खतरनाक विद्रोह है कि 15,000 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। 10,000 से भी ज्यादा गांवों को उजाड़ दिया गया। 10,000 से भी ज्यादा गांवों को अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो संथालों के साथ जो है अंग्रेजों का ये बहुत ही बड़ा विद्रोह माना जाता है, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं और इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस जो है प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इस विद्रोह की जो शुरुआत है संथाल परगना के भोगनाडीह गांव से हुआ था। कहां से हुआ था? तो इस विद्रोह की शुरुआत जो है वो संथाल परगना के भोगनाडीह गांव से हुआ था। कौन से विद्रोह की? तो संथाल विद्रोह की। अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? संथाल परगना से हुई थी। झारखंड के कौन से क्षेत्र से हुई थी? तो संथाल परगना के क्षेत्र से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कौन से गांव से? तो संथाल परगना के भोगनाडीह गांव से। कब हुई थी? तो 30 जून 1855 में। हम लोग जानते हैं कि 1857 में भी एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसमें मंगल पांडे ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के 2 साल पहले 30 जून 1855 में एक झारखंड में भी विद्रोह हुआ था, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इस संथाल विद्रोह में जो भी झारखंड के वीर नायक शहीद हुए हैं, उनको याद रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और झारखंड के जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाले जनरेशन है, वो लोग उन वीर नायकों के बारे में कैसे जान पाएंगे? आप कैसे जान पाएंगे? हम कैसे जान पाएंगे? तो हमें उन वीर नायकों के बारे में बताने के लिए ही प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे झारखंड के आने वाले जो जनरेशन है वो भी समझ सके, वो भी जान सके कि झारखंड में कौन कौन से वीर नायकों का जन्म हुआ है और उन वीर नायकों ने झारखंड के लिए क्या क्या किए हैं। ठीक है, तो चलिए, हूल दिवस जो है प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। बहुत ही जल्द जो है संथाल विद्रोह के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाया जाएगा और उस वीडियो के थ्रू आप लोगों को संथाल विद्रोह में क्या कुछ हुआ था एक कहानी के रूप में समझाया जाएगा, जिससे आपको भी सुनने में बहुत ही मजा आएगा और आप जो है आसानी से संथाल विद्रोह में क्या कुछ हुआ था समझ पाएंगे और उस चीज से आप सीख पाएंगे। इतिहास पढ़ने से क्या होता है? इतिहास पढ़ने से एक फायदा ये होता है कि इतिहास में हमारे जो बड़े बड़े वीर नायक हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी, वो चीजें सीखने को मिल जाती है और हम जो है वो गलती को दोबारा ना करें, ये पता चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग हूल दिवस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बस अच्छे से समझ लीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सुनने से ही आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हूल दिवस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून 1855 में आप देख सकते हैं मेरे पीछे संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जो है वो जाता है। तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर क्या है।
झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अब किस शहर में कोई भी इंडस्ट्री यानी कोई भी उद्योग लगाने की अनुमति जो है वो नहीं दिया जाएगा। देखिए, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इस प्रस्ताव में क्या है, तो इस प्रस्ताव में जो भी झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर है, अब झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, धनबाद। झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो धनबाद है। कौन से पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण के मामले में, एयर पोल्यूशन के मामले में झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर धनबाद है और धनबाद में झारखंड स्टेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने का फैसला नहीं किया जाएगा। मतलब अब जो है धनबाद में झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोई भी नई इंडस्ट्री, कोई भी नया उद्योग लगाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ताकि धनबाद में पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और धनबाद का जो वायु प्रदूषण है वो और ज्यादा ना बढ़े। ऐसे ही धनबाद में बहुत सारे माइंस चल रहे हैं। धनबाद को खदानों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ माइंस। जिस तरीके से रांची को सिटी ऑफ फॉल्स, झरनों का शहर कहते हैं, उसी तरीके से धनबाद को खदानों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ माइंस। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो बहुत सारे माइंस होने के कारण, बहुत सारे कारखाने होने के कारण, बहुत सारे कोयला खदान होने के कारण यहाँ का जो एयर पोल्यूशन है वो अपने पीक पे चला गया है। बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है यहाँ का एयर क्वालिटी। इसी कारण से झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब धनबाद शहर में, धनबाद जिले की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, धनबाद जिला बहुत बड़ा है, हम लोग धनबाद शहर की बात कर रहे हैं। तो धनबाद शहर में अब जो है कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी, ताकि और अगर इंडस्ट्री लगती है तो यहाँ का पोल्यूशन जो है और बढ़ेगा। इसीलिए और जो है इंडस्ट्री नहीं लगेगी ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सके। और आप अगर इस क्लास में रेगुलर हैं तो आप लगातार देख रहे हैं कि झारखंड सरकार और भारत सरकार झारखंड के 3 शहर कौन कौन से, तो पहला शहर हो गया धनबाद, उसके बाद जमशेदपुर और रांची, इन 3 शहरों में लगातार एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। झारखंड के ये 3 शहर जो हैं, रांची, धनबाद और जमशेदपुर, यहाँ पे एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही खराब है और एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। लगातार सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इन शहरों में वायु प्रदूषण को कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है, तो आप ही बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इससे जुड़ी जितनी भी बातें थी हम लोग कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में हम लोग देख लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, ठीक है, क्या हो, तो अब धनबाद शहर में कोई भी उद्योग यानी इंडस्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। धनबाद राज्य का पहला शहर बन गया है जहां अब कोई भी उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखकर यह फैसला जो है वो लिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड यानी झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा धनबाद शहर में कोई भी उद्योग यानी इंडस्ट्री नहीं लगाया जाएगा, लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और धनबाद जो है झारखंड का पहला शहर बन गया है जहां पे कोई भी इंडस्ट्री लगाने की अनुमति झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। किसके द्वारा, तो झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा नहीं जो है वो दिया जाएगा। आपको अगर क्या है, आपको अगर कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है, आपको अगर कहीं पे प्लांट लगाना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। किसकी लेनी होती है, तो झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यानी झारखंड राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लेनी होती है। और तभी जाके आप जो है क्या कर पाएंगे, प्लांट जो है वो लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर हमें तो ये पता ही नहीं था। तो हाँ जी, आपको परमिशन लेना होगा। मान लेते हैं कि आपको कहीं पे
प्लांट लगाना है तो आपको उससे पहले प्लांट लगाने के लिए झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास से क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा। वो आपके प्लांट की जांच करेगा कि आपके प्लांट से प्रदूषण निकलता है या नहीं निकलता है, अगर प्रदूषण होता है तो कितना होता है। इन सब चीजों की जांच करने के बाद ही आपको वो परमिशन देगा। ठीक है, तो धनबाद में बढ़ते प्रदूषण के कारण अब जो ये फैसला लिया गया है। ठीक है, चलिए धनबाद, तो ये आप सबसे पहले झारखंड के मैप में धनबाद को देखिए। आप ये पूरा झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये आप देख रहे हैं धनबाद शहर। अब धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद को क्या कहा जाता है, धनबाद को खदानों का शहर कहते हैं। जैसा कि हम लोग बताएं आपको क्यों कहते हैं सर धनबाद को खदानों का शहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खदानें हैं, बहुत सारे माइंस है और उन सभी माइंस से कोयला जो है निकाला जाता है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो अगर पाया जाता है तो वो धनबाद शहर में ही पाया जाता है। धनबाद में भी झरिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसलिए धनबाद को खदानों का शहर कहते हैं। साथ ही साथ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ धनबाद को और क्या कहते हैं, काला हीरा की धरती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला हीरा की धरती। ठीक है, चलिए अब धनबाद की बात कर रहे थे तो धनबाद की स्थापना के बारे में भी बात करते हैं। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। क्या, मानभूम। ठीक है, मानभूम से अलग करके कब, तो 1956 में, 1956 में मानभूम से अलग करके धनबाद जो जिला है उसकी स्थापना की गई। ये आप धनबाद देख सकते हैं। धनबाद जो है पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, यानी वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा को साझा कर लिया। धनबाद जो है झारखंड के भी 3 जिलों के साथ, कौन कौन से, ये है बोकारो, ये है गिरिडीह और ये है जामताड़ा। तो इन झारखंड के 3 जिलों के साथ धनबाद अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, ये तो धनबाद के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पूरे झारखंड में अगर कहीं पे सेक्स रेशियो सबसे कम है तो वो धनबाद का सेक्स रेशियो है। धनबाद जिले की सेक्स रेशियो जो है वो 908 है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कहां पे है, धनबाद में है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहां पे है, धनबाद में ही है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में है, तो कितना है, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1300। ठीक है, जो झारखंड में सबसे ज्यादा है। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद जिले में और सबसे कम कहां पे, सिमडेगा में। धनबाद का है 1300 जो सबसे ज्यादा है, सिमडेगा का है 160 जो सबसे कम है झारखंड में। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के सभी जगहों में बिजली पहुंचाने के लिए कितनी राशि की मंजूरी जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके एक बार आंसर बताएंगे, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव को पास किया गया है। कौन सा प्रस्ताव, तो झारखंड के उन सभी क्षेत्रों में जहां पे बिजली अभी तक नहीं पहुंची है वहां पे बिजली पहुंचाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, अभी भी आज के टाइम पे भी 2023 में जहां पे अभी हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, आज के टाइम पे भी कहीं ऐसा है कि बिजली नहीं पहुंची हो, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, आज के टाइम पे भी बिजली नहीं पहुंची है, यानी आज के टाइम पे भी वहां पे लालटेन जलता है। हाँ जी, लालटेन जलता है। पहले हम लोग लालटेन ही ना जलाते थे, अभी तो घरों में इन्वेटर आ गया है, जनरेटर आ गया है, बहुत सी चीजें आ गई हैं, बैटरी आ गई है, सोलर पावर आ गया है, बहुत सी चीजें आ गई हैं। लेकिन आज भी झारखंड के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। तो आप सोच के देखिए कि उनका जीवन कैसे गुजरता होगा। तो झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि झारखंड के उन सभी क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां पे बिजली पहुंचाया जाएगा और उसके लिए 1485 करोड़ यानी 1485 करोड़ का जो राशि है वो खर्च किया जाएगा। किस पे, पोल्स लगाए जाएंगे, तार लगाया जाएगा, ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और उन सभी क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाया जाएगा।
तो अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को देखने के बाद कमेंट करके बताएं कि क्या होगा सही आंसर। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया 1485 करोड़, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1485 करोड़ की जो राशि है वो झारखंड सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा और झारखंड के उन सभी क्षेत्रों में जहां पे बिजली नहीं पहुंची है वहां पे बिजली को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आज भी हाँ, बाकी यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे बिजली जो है वो नहीं पहुंची है, आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपका लाइफ जैसा कटता है, आपका लाइफ जैसा गुजर रहा है वैसा सबका लाइफ गुजरता है। अगर मैं खुश हूं तो आपको लगता है कि सब कोई खुश है, अगर आप दुखी हैं तो आपको लगता है कि सब कोई दुखी है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके घर में बिजली है तो सबके घर में बिजली नहीं होता है। आप बहुत बार देखेंगे कि सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं है। अगर बिजली है भी तो उनके पास बिजली का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, जिससे उनकी बिजली काट दी जाती है। जिंदगी में बहुत दुख है, ऐसा नहीं है कि दुख आपके साथ है, परेशानी केवल आपके साथ ही है, लेकिन जो उन परेशानियों से निकल जाए वही होता है इंसान, वही करता है आगे जाके सक्सेस। चलिए खैर, हम लोग अभी ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड का कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम प्राप्त करने वाला, कौन सा स्कीम? पर्स स्कीम प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया है। तो झारखंड का कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शिक्षण संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया है? अब आइए जानते हैं पर्स स्कीम क्या होता है। पर्स स्कीम एक स्कीम होता है, इस स्कीम के तहत वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो ये स्कीम प्राप्त करता है वो झारखंड के अलग अलग चीजों पर रिसर्च कर सकता है। जैसे अगर झारखंड में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहां पे है? जमशेदपुर में है। आई होप सो आप लोग जानते होंगे दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दालमा वन्यजीव अभयारण्य जमशेदपुर में है। तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगातार जो जानवर हैं उनकी संख्या घट क्यों रही है? जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जानवर जो है बाहर शहर की ओर क्यों चले जा रहे हैं? नदियां सूख क्यों रही है? नदियों का जलस्तर लगातार घट क्यों रहा है? जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम क्यों हो रहा है? जंगलों की जो संख्या है, जंगलों का जो एरिया है, लगातार जंगल घट क्यों रहे हैं? तो इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करने का जो परमिशन है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिल जाता है, जिसे पर्स स्कीम प्राप्त होता है। भारत सरकार देती है, परमिशन देती है। अब झारखंड का पहला पर्स स्कीम प्राप्त करने वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन बना है? तो बीआईटी मेसरा बना है। बीआईटी मेसरा कहां पे है? रांची में एक जगह है जिसका नाम है मेसरा। जैसे रांची में अलग अलग जगह है, रांची में नामकुम है, रातू रोड है, रातू है, पिस्का है, ठीक है, बहुत सारी जगह है, तुपुदाना है, बूटी मोड़ है, ठीक है, बहुत सारी जगह है रांची में। तो रांची में ताती सिलवे है, एक जगह है जिसका नाम है क्या? कांटा टोली वगैरह, कांटा टोली, कांके, पांडरा, बहुत सारे क्षेत्र है। तो एक जगह है जिसका नाम है मेसरा, और उसी मेसरा में ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये स्थित है। इसे बीआईटी मेसरा के नाम से जाना जो है जाता है, रांची में ये स्थित है। तो बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप देख सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। ठीक है, बीआईटी मेसरा, तो ये आप देख सकते हैं बीआईटी मेसरा 1855 1855 में, ठीक है, बीआईटी मेसरा की स्थापना जो है वो, सॉरी 1955 बोल दिए, 1955 में 1955 में
बीआईटी मेसरा की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। और ये कहां पे है? रांची में स्थित है, ठीक है। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बीआईटी है धनबाद में जिसे बीआईटी सिंदरी के नाम से जानते हैं। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पे है? तो सिंदरी में है। और सिंदरी में जो बीआईटी है वो गवर्नमेंट है, और ये जो बीआईटी है ये प्राइवेट है। बिरला, टाटा बिरला नाम सुने ही होंगे आप, तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला नाम से ही आप सुन रहे हैं कि ये जो है प्राइवेट है, ठीक है। चलिए, हाल ही में राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी किस जिले के क्रिकेट खिलाड़ी रोबिन मिंज का चयन जो है आईपीएल के लिए किया गया है? देखिए, रोबिन मिंज की बात करेंगे। रोबिन मिंज जो है रांची के नामकुम के रहने वाले हैं, और इनका चयन जो है आईपीएल के लिए किया गया है, और ये मुंबई इंडियंस की ओर से खेलेंगे। अगर आप लोग आईपीएल देखते हैं, आई होप सो कि आप लोगों में से 90% जो लोग हैं वो आईपीएल देखते होंगे, ठीक है। आईपीएल के बारे में भी बात करेंगे, हालांकि आईपीएल मैं भी देखता हूं, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट जरूरी है। अब आईपीएल आप लोग सभी जानते होंगे, आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम को आप लोग जानते होंगे, 5 टाइम विनर टीम है, ठीक है। 5 बार ये जो है ट्रॉफी को प्राप्त की है। 5 बार मुंबई इंडियंस, 5 बार जो है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम जो है, मुंबई इंडियंस की टीम से खेलेंगे रोबिन मिंज। मुंबई इंडियंस की टीम में इनका चयन किया गया है रोबिन मिंज का, ठीक है। ये रांची के नामकुम के रहने वाले हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं। झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं जिनका चयन आईपीएल के लिए किया गया है। किसके लिए? आईपीएल के लिए पहला आदिवासी खिलाड़ी रोबिन मिंज। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। और रांची के नामकुम के ये रहने वाले हैं, झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी। साथ ही साथ ये जो रोबिन मिंज है, ये एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। हालांकि आप लोग भी एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन होंगे, मैं भी एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ये भी जो है एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन है, ठीक है। और बात करेंगे रोबिन मिंज, आप देख सकते हैं रोबिन मिंज को, ये रांची के नामकुम के रहने वाले हैं, और आईपीएल में मुंबई इंडियन में इनका चयन हो गया है। ये अभी मुंबई जाएंगे, मुंबई में जाके आईपीएल का ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और मुंबई इंडियंस के ओर से ये जो है आईपीएल खेलेंगे। झारखंड के ये पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं। कौन? रोबिन मिंज पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं। पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आपको बोला जा रहा है, तो इन्हें याद रखेंगे, रोबिन मिंज। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आप लोग सभी जानते होंगे, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुई थी। इस बार जो है चेन्नई की टीम यानी हमारे धोनी की टीम जो है विनर बनी है, विजेता बनी है, ठीक है। गुजरात की टीम जो है रनर अप रही है, तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में अच्छे से प्रॉपर चर्चा किए, और सभी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग जाने। इससे हमें ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स पता चले, जिससे हम झारखंड के आने वाले एग्जामों में सही करंट अफेयर्स के आंसर को दे सकते हैं, बल्कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी पता चल रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको झारखंड के करंट अफेयर्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण जो है वो किया गया है? तो डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण आईआईटी आईएसएम के द्वारा किया गया है। जमीन के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, पानी है, तो जमीन के अंदर क्या है, इसके बारे में पता करने के लिए आईआईटी आईएसएम के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण जो है वो किया गया है। अब तक हम लोग इसे विदेशों से इंपोर्ट करते थे, भारत में ये नहीं बनता था, अब ये भारत में भी बनेगा। और आईआईटी आईएसएम इसे क्या करेगी? तो आईआईटी आईएसएम इसे भारत के अलग अलग राज्यों को एक्सपोर्ट करेगी, निर्यात करेगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम धनबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय को यानी एक्सीलेंस स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा, या फिर उत्कृष्ट विद्यालय के नाम को चेंज करके क्या किया गया है। एक्सीलेंस स्कूल के नाम को चेंज करके क्या रखा गया है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाएगा, जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। और आई होप सो कि आप लोग सभी लोग जो हैं सही आंसर ही कमेंट करके बताएंगे, और आप सभी लोग इसके बारे में डिटेल में भी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दे, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए, इस क्लास में आने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।